पहलवान जी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मैं पिछले 5 वर्षों से गांव में निशुल्क कुश्ती अखाड़ा चला रहा हूं और बच्चों को खेल की भावना से, नशे से दूर और ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाने की कोशिश करता हूं। गुरुजी, आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे बच्चों को राष्ट्रभक्ति और खेल भावना को बढ़ा सकूं उनके अंदर, ऐसा। हाँ, इसमें ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए या किसी कार्य। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे। अब समय बदल गया है, इसलिए अब तो पैंट शर्ट दिखाई देती है, जांग और भुजा तो दिखाई नहीं देती है। क्योंकि बाल्यावस्था से मोबाइल और कुसंग, तो उनके अंदर संयम रह नहीं गया। तो बिना ब्रह्मचर्य के ये कोई भी मार्ग हो, पुष्ट होना बड़ा कठिन है। जैसे हमारी राष्ट्र सेवा में है, तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्रायः जो विद्यालयों में शायद नहीं दी जाती। क्यों? हमें लगता है ना, विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य क्षीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं और ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे, सर्वनाश कर दिया बच्चों का। अभी 13, 14, 15, 16, 18 की अवस्था है और वो अन्य क्रियाओं द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का नाश करने लगे। तो ये तो बहुत धन्यवाद का विषय है कि आप उनको बैठाल करके ब्रह्मचर्य के विषय में बताएं। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम, दंड बैठक। अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आप इसका जोरदारी से पालन नहीं कर पाएंगे। मान लो 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए, तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा। क्योंकि इच्छाओं का दमन होता है। जब हमारी इंद्रियां शिथिल होती है ना मेहनत से, तो इच्छाओं का दमन होता है। और जब ऐसे ही खाते हैं इधर उधर का भोजन और कोई व्यायाम नहीं, तो इच्छाएं प्रबल होती हैं। तो ऐसा बहुत सुंदर है, आप नवीन बालकों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीजिए। और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है प्रत्येक जीवन में। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं है। तो इसके कारण ना चेहरे पे तेज है, ना बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है पर उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया है, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। तो ये तो बहुत अच्छा है, आप नौजवानों को शिक्षा दीजिए ब्रह्मचर्य की। और परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं है, दूसरों का उपकार करना। ऐसा ही पुरुष राष्ट्र सेवक और समाज सेवक होगा, परोपकार जो करना सीख जाए। आज अपने माता पिता की सेवा तो करते नहीं, राष्ट्र सेवा के लिए कैसे भावना बने? सयाने हो जाते, पढ़े लिखे हो जाते, धन कमाते हैं, अब उनको लगता है माता पिता भार हैं, उनको छोड़ देते हैं। प्रायः कोई बिरले ऐसे पुत्र हैं जो अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा करें। हमें लगता है उनको बैठकर शिक्षा देनी चाहिए कि माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हम मंदिर में पूजा करें और बूढ़े माता पिता भूखे बैठे रहे, तो भगवान कोई सेवा स्वीकार करने वाले नहीं। क्योंकि साक्षात प्रभु उनके हृदय में बैठे हैं, उस समय वो असमर्थ है, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो तो राष्ट्र सेवा हो रही, क्योंकि वो राष्ट्र के एक सदस्य है, समाज के एक सदस्य हैं, परिवार के एक सदस्य हैं, और भगवान की भी सेवा हो रही, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो ये बहुत उत्तम बात है। दो बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए। पहला व्यभिचार से, जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। पवित्र आहार और सात्विक आहार किया जाए, तभी हमारा बल। देखो गांव में जो हमने देखा है, गाय का दूध, गाय का घी खाते थे, सीधे बाजरा और चना की रोटी खाते थे, 2.5 लीटर 5 लीटर घर में माठा सबके होता था, मठा। और ऐसा बल होता था कि देखने लायक शरीरों में रहता था। हमने देखा है अपने पिता परिवार आदि को, कभी कोई निषिद्ध पदार्थ मतलब प्याज लहसुन का भी प्रवेश नहीं था, क्योंकि ऐसे को लोग। तो जिन लोगों को ये दिमाग में बैठ गया है कि मांस भक्षण करने से ही शरीर पुष्ट होगा, तो मैं प्रार्थना करता हूं, चर्बी बढ़ सकती है लेकिन तुम्हारे अंदर मनोबल उस कोटि का नहीं होगा। क्योंकि दूसरे की हिंसा करके अपने शरीर का पोषण करने वाला
बलवान नहीं हो सकता। बलवान होता दूसरे की रक्षा करके, अपने को कष्ट में रख करके, फिर वो महाबलवान होता है। कुछ दिन की बात है, इसके बाद फिर वो काम में नहीं आता शरीर। क्योंकि इस तरह से जो हम अधर्माचरण करेंगे, वो आगे जाके बुढ़ापे में शरीर ऐसा फैल जाएगा कि लघुशंका और शौच के लिए भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। फिर पहलवानी किस काम की, अगर हमें किसी और का सहयोग लेना पड़े। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण और समाज सेवा। समाज सेवा में पशु पक्षी भी आते हैं। हमारे यहाँ पशु पक्षियों की भी पूजा की गई है, सब में भगवान की भावना की गई। आज जो हमारी समाज में मांस भक्षण चल गया है, चाहे तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाया जाता था धर्म भ्रष्ट करने के लिए, आज पैसा लगाकर खाते हो, पूछते हो कहां का है? कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। हम उस धर्मा अवलंबी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं, जहां गर्दन कटवा दी गई है पर चखा नहीं है। ये जो विदेशी जन आए थे, जो अधर्मावलंबन करने वाले आए थे, वो तलवार की नोक पर तो कटवा दी गर्दन, लेकिन गाय का मांस नहीं चखा। आप देश विदेश जाते हो, जो आपको मांस मिलता है वो आप पूछते हो क्या किसका है, बस खा लेते हैं। तो हमें लगता है कि इससे हम बचें, दूसरे जीवों की हिंसा से बचें। अब हमारे पास तो उत्तर यही होगा, दूसरे जीवों की हिंसा से बचें, मदिरा पान से बचें, व्यभिचार से बचें, माता पिता परिवार की सेवा की भावना रखें और व्यायाम आदि करके अपने शरीर को पुष्ट रखें, तो राष्ट्र सेवा, समाज सेवा सब होगी। अगर हम किसी को कष्ट देते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम आगे चलकर सुखी हो पाएंगे। आप सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने दो को देखा है, कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। वो गांव का एक आदमी जो केवल दूध घी खाता था, वो उनसे सवाव थे शरीर में, और देर न लगा 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठ करके। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। संकल्प का बहुत बड़ा बल होता है। और जो कामी पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, संकल्पहीन होता है, उसके संकल्प में बल नहीं होता। तो हमें लगता है समाज को शिक्षा देनी चाहिए, खुद ऐसे आचरण करने चाहिए कि हम मांस भक्षण न करें, हम किसी को कष्ट न दें, हम नमक रोटी भले खाएं, दूध घी खाएं और उससे अपने को पुष्ट रखें ब्रह्मचर्य के द्वारा, तो प्रकाश हो सकता है। नहीं, 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 ही दिन का समझो, इसके बाद जो गति होगी। तो हमें अंतिम परिणाम, विद्वान वही बुद्धिमान वही जो फाइनल को देखे। हमारे शरीर को कोई काटे तो कष्ट होगा ना। तो किसी भी जीव को वैसे ही अपना शरीर प्यारा है। आप बकरा है, मुर्गा है, किसी भी जीव को दुनिया करे करे, आप हमारे पास आए, हम आपको जो बता रहे, किसी भी जीव को कष्ट देना हमारे ऊपर पाप लग रहा है, उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए हम तो प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि आप मदिरा मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों से व्यभिचार मत करो, संयम और धर्म का पालन करो, तो सुखी रहोगे। अगर ये ऐसा नहीं है तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये शरीर कब कैंसर हो जाए, कब किडनी फेल हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, हमारा कर्म घटना रूप धारण करता है। कभी डंडा लेके कर्म नहीं आता, कर्म घटना रूप बनता है। अरे बोले बहुत अच्छे पहलवान थे, जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, अब वो फैल गया शरीर, नष्ट हो गया। बोले अमुक रोग हो गया। इन सब घटनाओं से बचने के लिए भगवान का नाम जप करे। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? और हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। और भगवान परशुराम महाबली, जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर शारीरिक बल बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा। कई जगह ऐसा देखा गया है कि व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं रुकती, तो हम मांस खाकर शरीर को बलवान करके समाज को दिखा करके पैसे ले लिए और वासना से काम की पूर्ति, ये पहलवानी नहीं हुई। हमारे देश के लिए हमारा शरीर किस काम में आया? भरण पोषण करने के लिए अगर हम पहलवानी करें, कुश्ती करके पैसा, वो तो एक जीवन यापन के लिए, देश के लिए हम क्या कर रहे हैं? तभी देश के लिए कर सकते हैं जब हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, तो दूसरे का हित होगा, मंगल होगा। तो हमें लगता है ब्रह्मचर्य, आहार पर संयम और किसी भी माता बहन की तरफ व्यभिचार दृष्टि नहीं, अपने बुजुर्गों की सेवा, अगर ऐसी शिक्षा समाज में दी जाए तो आपका भी जीवन धन्य है और हमारे समाज का भी जीवन